इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जितनी फोर्स लगानी होगी लगाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए खरन किसी को आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। जिस तरीके से अवैध खनन माफिया ने डंपर चढ़ा दिया डीएसपी के ऊपर, वो देखिए हम तस्वीर भी आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डंपर चढ़ाकर, और जो ट्रक ड्राइवर था वो भी पूरी तरीके से भाग गया यहां से, उसे पकड़ा नहीं जा सका है। और इसीलिए देखिए अब गृह मंत्री अनिल विज का बयान, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया कि डीएसपी की हत्या को लेकर, यानी कि जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी फोर्स लगानी होगी हम लगाएंगे, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल यही कि डीएसपी को इस तरीके से मारने वाले कौन है, और इस तरीके से खून हत्यारे कौन है जिन्होंने डीएसपी को इस तरीके से रौंद दिया। यानी कि आप समझिए, खनन माफिया जो खूनी खेल ये चल रहा है, खनन माफियाओं का, उन पर लगाम लगाना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। सवाल यही कि कब पकड़े जाएंगे यही दोषी जिन्होंने डीएसपी की इस तरीके से हत्या कर दी गई। और डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितनी फोर्स लगानी होगी लगाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी बात अनिल विज कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से बेखौफ खनन माफिया यहां पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस पर भी जिस अब सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद अब देखिए के बाद एक तमाम जो मंत्री हैं वो सामने आए। खनन मंत्री जो पहले ही कह चुके हैं, और अब गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कानून का माहौल उड़ाते हुए ये खनन माफिया नजर आए। और हमारे साथ न्यूज रूम से मृदुल और अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये खनन माफिया जिन्होंने पूरी तरीके से ये तस्वीर वाकई परेशान कर देने वाली है कि इस तरीके से रौंद कर चले जाते हैं। अमित बिल्कुल, देखिए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े उनके लिए एक बार मैं बताना चाहता हूं कि पचगांव की जो पहाड़ियां हैं वहां पर पत्थरों का खनन होता है, अवैध तौर पर होता है। और इस बात की जो है वो इनपुट डीएसपी को मिले थे, और डीएसपी 4 लोगों के साथ जो है वहां पर पहुंचते हैं, और वहां से डंपर जो आ रही होती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डंपर जो है वो रुकता नहीं है, और डीएसपी के ऊपर से उनको रौंदता हुआ सीधे वहां से फरार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनके साथ जो उनके 4 सहयोगी जो थे वो क्या कर रहे थे, आखिर उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ड्राइवर कैसे फरार हो गया, और उसके बाद जो और आगे के जो नाका थे और जो आगे के जो पुलिस पोस्ट थी वहां तक जानकारी क्यों नहीं दी गई। और ये ऐसा इलाका है जहां पर एकदम से देखिए ट्रक निकल नहीं सकता, अगर बहुत रफ्तार के साथ वहां से भागा नहीं जा सकता, तो कई जगह नाके भी हुए होंगे, कई जगह घेराबंदी की जा सकती थी जो नहीं कर पाई। बिल्कुल अमित हमारे साथ मृदुल भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मृदुल, जिस तरीके से ये देखिए रिटायरमेंट भी इसी साल होने वाली थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि इस तरीके से रौंद दिया गया? सवाल बड़े उठते हैं कि जब रिटायरमेंट होने वाली थी, या कोई ऐसा राज जो उनको पता था खनन माफियाओं का जिसकी वजह से ऐसा किया? मृदुल देखिए, अगर अभी तक पूरी घटना को देखेंगे तो समझना होगा कि आखिर खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। और जैसा अभी अमित बता रहे थे, हमने थोड़ी देर पहले जो खनन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनसे बात की। वो कहते हैं कि हर एक जानकारी जुटाई जाएगी। बड़ी बात तो यह कि जानकारी नहीं, और उन्होंने दावा किया कि 4 पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे। डीएसपी स्तर जैसा अधिकारी जब कार्रवाई के लिए पहुंचता है और खनन माफियाओं को जब शिकंजा कसना उन पर चाहता है, तो 4 पुलिसकर्मी, ये सवाल खड़े होता है कि आखिर इस तरीके से डीएसपी स्तर के अधिकारी के साथ पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे। ये कुछ अहम सवाल इसलिए क्योंकि जब कार्रवाई हुई उसके बाद खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि वो इस पूरी की पूरी घटना के बाद रुकते नहीं है, ट्रैक्टर चढ़ाते हुए, डंपर चढ़ाते हुए आगे निकल जाते हैं। और अभी तक पुलिस को यह जानकारी नहीं मिली है कि वो डंपर कहां गया। इस पूरे इलाके में आसपास जो थानों की पुलिस है उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी घटना की छानबीन के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दीपेश के पास रुख करेंगे। दीपेश, बड़ी बात तो यह है कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, डीएसपी स्तर के अधिकारी की मृत्यु हो जाती है और किसी को कोई खबर नहीं।